हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनटीपीसी जीके जीएस के आज के प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आइए, आज का प्रश्न यानी कि 9 जनवरी के दोनों शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ये प्रत्येक प्रश्न जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है, यानी कि स्टूडेंट के द्वारा यह प्रत्येक प्रश्न सेंड किया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आज के प्रश्न में क्या पूछा गया है। दोस्तों आज का पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के हजीरा क्षेत्र रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य के हजीरा क्षेत्र रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो हजीरा क्षेत्र रोपैक्स टर्मिनल जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में केरल राज्य में सब्जी और फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की गई है। इसे किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। देखिए यह प्रश्न पूछा गया है, केरल में सब्जी और फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया गया है, इसमें कौन सी देश की सहायता से इसे स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड की सहायता से जो है केरल राज्य में सब्जी और फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित की गई है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न परामर्श समिति का सदस्य चुना गया है। यहाँ पे प्रश्न बनता है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न परामर्श समिति का सदस्य चुना गया है। तो यहाँ पे है विदिशा मैंत्रा को, ध्यान रखिएगा, विदिशा मैंत्रा को यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न परामर्श समिति का सदस्य चुना गया है। देखिए प्रश्न घुमा कर पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। देखिए हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक कौन सा देश जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसमें है जापान ने है 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जापान इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। यहाँ पे प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। तो यहाँ पे 36वां स्थापना दिवस जो है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने मनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, हाल ही में किस देश के सरकार ने रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर के आयात पर पूरी तरह से बंद लगा दिया है, यानी कि प्रतिबंध लगाया है। तो वह भारत है। यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। भारत जो है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के आयात पर पूरी तरह से बंद लगा दिया है। यह कहाँ से, तो चाइना से यहाँ पे बैन लगाया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अनिश्चितता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया है। अनिश्चितता का सिद्धांत यह किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नर्ड हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए यह प्रश्न जो है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, इतिहास से संबंधित है। तो नील विद्रोह जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान, इसमें साक्षी मलिक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बोधित्सव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यह काफ़ी आसान प्रश्न है। बोधित्सव का संबंध जो है वह बौद्ध से है। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कपड़ा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। कपड़ा धोने का सोडा जो है, जिसको धोबिया सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 कपड़ा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यह भी प्रश्न आसान ही है, यानी कि 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनेटलिथगो था।
यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनेलिथगो। नेक्स्ट है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों की बाहरी कोश किस प्रकार का होता है। यहाँ पे रसायन का प्रश्न दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश जो है वह किस प्रकार का होता है, तो वह पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता इनमें से कौन है। प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता यानी कि कौन सा टीम जो है प्रथम रणजी ट्रॉफी को जीता था, तो वह टीम है मुंबई। मुंबई जो है प्रथम रणजी ट्रॉफी जीतने वाला टीम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। पौधा में लचीलापन इनमें से कौन से ऊतक के कारण होता है, तो कोलेनकाइमा के कारण। पौधा में लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ से संबंधित है। यहाँ पे देखिए उपनिषद जो है वह किस प्रकार का ग्रंथ है, तो उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध यह इनमें से किस खेल से है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है। बीजक किसकी रचना है, देखिए ध्यान से, बीजक जो है वह कबीर दास के द्वारा लिखा गया है। कबीर दास के द्वारा बीजक की रचना की गई है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर यह किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम यह किस देश में स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए प्रश्न कोई ज़्यादा टॉप नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना इनमें से कब की गई थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1972 ईस्वी में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध इनमें से किस राज्य से है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे केरल हो जाएगा। पागलपंथी सत्याग्रह जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, यह भी प्रश्न जो है सिविक्स का है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 ईस्वी में लाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे देवभूमि के नाम से भारत के उत्तराखंड राज्य को जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है। जांघ की हड्डी को, ध्यान रखिएगा, जांघ की हड्डी को फीमर के नाम से जाना जाता है। जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, इससे जांघ की हड्डी कहा जाता है, यानी कि इसका इंग्लिश है, जांघ की हड्डी को इंग्लिश में फीमर कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखिए राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1857 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र यह किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र यह किस राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया था। राज्य विलय नीति को, राज्य विलय नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ह्वेनसांग के द्वारा इनमें से किस विश्वविद्यालय के द्वारा शिक्षा ग्रहण किया गया था, तो ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था, क्योंकि वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था।
नहीं, 629 ईस्वी में। नेक्स्ट है बुखार। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? डेंगू बुखार जो है वह किसके द्वारा संचारित होता है? तो है एडिस मच्छर के द्वारा, यानी कि एडिस एजिप्टी मच्छर जो है डेंगू बुखार को संचारित करता है। अगला प्रश्न दिया गया है युग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? युग दर्शन, ध्यान रखिएगा, युग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि है, पतंजलि। अगला प्रश्न है गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से? देखिए इतिहास से भी कुछ प्रश्न बना है। गोपत ब्राह्मण का संबंध जो है वह अथर्ववेद से है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अष्टप्रधान का संबंध किससे है? अष्टप्रधान, यहाँ पे ध्यान रखिए, अष्टप्रधान जो है शिवाजी के मंत्री को कहा जाता है अष्टप्रधान, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप से मिला हुआ है, जो आज के दोनों शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। टेक केयर।